ये इतनी रोटियां हम बना चुके हैं अभी। देखिए कितनी रोटियां हैं। और यहाँ पे ये सुबह सुबह अभी 5 बजे से लगे हुए हैं और अब 6:30 होने जा रहे हैं। ये अभी हम लोग डॉग्स के लिए उस प्रिपेयर कर रहे हैं फूड जो है यहाँ पे। आप देख रहे हैं पूरा साफ करके यहाँ पे रोटी बनाई। और ये सिंगल चूल्हा जो है वो सिर्फ यहाँ पे है हमारे पास। अभी डबल चूल्हे पे मम्मी काम करती हैं, वहाँ पे अलग रोटियाँ बन रही हैं क्योंकि हमारे लिए घर पे भी डेली सुबह बनती है। आप जो घर में लेडीज़ हैं आपको पता है कि सुबह का काम कितना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे शुरू से मतलब थोड़ा गांव वाला माहौल है कि सुबह सुबह ना खाना मम्मी 4 बजे से बनाने शुरू कर देती हैं अपने घर के लिए भी। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ यहीं के लिए, सुबह घर के लिए भी खाना 4-5 बजे ही मम्मी बना लेती हैं। और उसके बाद फिर आराम से सफाई करके बर्तन वगैरह धोना, फिर तब जाके मम्मी आराम से बैठती हैं। और ये मैं अभी खुद हूँ, आप तो पहचान सकते हैं जैसे कि अपने काफ़ी लोग मुझे जानते हैं। अब इसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आता है। अब आप बहुत से लोग, कल मैंने देखा कुत्तों के लिए रोटी डाल रखी थी, ठीक है, पर रोटियों में आपने देखा कि वो फुलके डाल के गए, जबकि कुत्ते फुलके नहीं खाते। और फुलके में भी इतने करारे करारे कैड़े कैड़े थे। तो जो भी आपने डाला था कल, किसी ने भी, सॉरी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना इस वजह से ये थोड़ा ख़राब हो गया, जिसने भी कल रोटी डाली थी वो थोड़ा सा समझो कि भाई यहाँ के कुत्ते जो है ना, अरे यार मैं औरों की तरह ना हाथ से नहीं कर पाता। आप थोड़ा सा 1 मिनट देना। हाँ सही हो गया। तो मुझे ना औरों की तरह नहीं आता कि भाई मतलब जैसे बाकी लोग हैं, मतलब कैसे भी आपने देखा कल पापड़ टाइप के हो गए थे, कुत्ते नहीं खा रहे वो खाना। फिर हम लेके गए वो रोटी, कुत्तों ने सामने वीडियो में खाई, एविडेंस है उसका आपके सामने। तो यही सब चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। जब करो ना कोई, अगर सोशल वर्क के नाम पे, अगर किसी के भलाई के लिए या मदद के लिए आगे बढ़ो तो दिल से बढ़ो। उसको ये समझो वो कर क्या रहा है, एनालिसिस करो अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन अपनी स्टिक रखो आप। क्योंकि सिर्फ अगर आप इस तरीके से मतलब डाल के चले जाओगे, वो खाए नहीं तो वो कूड़े वाले लेंगे। और जैसे मैंने आपको दिखाया था महागुन पे, वो जो हाउसकीपिंग वाले थे वो सारा लिया रोटियों वगैरह हमारे सामने ही, हमारी रोटियों को, और एक साइड में वो कूड़े की तरफ साइड में कर दी। तो ये सब चीज़ें ही बुरी होती हैं। और इसलिए ही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कोई भी, अगर आप लोग हमें देख के या पहले से या जो भी कहीं कहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है, मैं नहीं कहता शुरू से हर जगह हम ही कर रहे हैं। हम अभी सिर्फ वैशाली में सेक्टर 3F में, वो भी एक जगह पे मतलब नहीं, सिर्फ 7-8 पॉइंट है हमारे जहाँ पे हम लोग अभी डॉग फीडिंग कर रहे हैं 3-4 साल से। आप लोग भी जिस एरिया में हैं, डॉग फीडर हैं, अपने अपने हिसाब से ना आप देखो कि डॉग्स को क्या पसंद है। वैसे आपको पता भी होता है कि कहाँ पे कौन सा डॉग पेडिग्री खा रहा है, कौन सा डॉग अपने वहाँ पे दूध पी रहा है खाली, कौन सा यहाँ पे सिर्फ रोटी खा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे कई ऐसे डॉग लवर के नाम पे लोग हैं जो सिर्फ एक शोबाजी करना शायद ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर नहीं होता ऐसा तो वो समझते हैं कि कुत्ता क्या कर रहा है। एक छोटे से डब्बे को कई बार लोग लेके आ जाते हैं। अब मैंने सही डाल दी ना, देखो बात करते हुए तो, लेकिन थोड़ा नक्शा बिगड़ गया रोटी का। इतनी रोटियां मैं बना चुका हूँ, देखो, और नीचे भी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग ना एक डब्बा लेके आते हैं, उसमें ना पीस भिगोए या फिर वो चिकन का पानी डाला, ठीक है, ताकि कुत्तों को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। और चिकन इसलिए कि कुत्तों को सबको पसंद है। अब जैसे ही चिकन लेके जाओगे, कुत्ते सबसे पहले आपकी ओर भागेंगे ही भागेंगे। फिर आप उन्हें नाम लेके बुलाओगे, ठीक है, फिर आप उनके सामने ये शो करोगे लोगों के सामने कि हाँ आप डॉग लवर हो, आप इधर डेली खाना देने आते हो। एक छोटे से डब्बे से क्या कोई पेट भर जाएगा को? या बिस्किट का पैकेट ले गए 1-2, नहीं होता। हम सुबह उठ के इतनी मेहनत क्यों करते हैं? ये अपने साथ आता है कर्म धर्म। जो भी आप कर रहे हो ना, आप लोगों को तो चलो दिखा लोगे, वाहवाही बटोर लोगे, ठीक है, सिंपैथी कमा लोगे, लेकिन क्या कहोगे जब ऊपर वाले का हिसाब होगा कि हमने सिर्फ शोबाजी के चक्कर में अनमोलों को भूखे मार दिया, उन लोगों के साथ धोखा करा, उनके विश्वास से, जो बेचारों की एक आस होती है हम लोगों को लेकर कि सुबह कोई खाना डालने आ रहा है या शाम को आ रहा है। वो बेचारे भागे आते हैं, अपनी जान की परवाह भी नहीं करते कब गाड़ी वाड़ी आ रही है, कोई ऐसे भी बस एकदम से पागल होकर भाग लेते कि कोई खाना देने आया है। अब आपके इस छिछोरेपन की मैं कहूँगा, कुछ में से कुछ लोगों, सब नहीं,
कुछ ऐसे लोग हैं जो बीच में ये इस तरीके से, हमने देखा है बहुत से लोग गर्मी में ना पंखा तक नहीं चलाते डॉगी का। एक यहाँ पे डॉग था जिसके लिए वीडियो डाल रखी है, सर्दी भरी सर्दी इतनी ज़्यादा, उन्होंने कपड़ा तक नहीं बिछाया। और जैसे ही हम लोग पहुँचे तो हमने बोला हम पत्रकार हैं और इस तरीके से हम काफ़ी दिन से मॉनिटर कर रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले तो आंटी ने मेरा आई कार्ड मांगा, अपना आई कार्ड दो, कौन से चैनल से हो, कहाँ के पत्रकार हो, दिखाओ आई कार्ड। फिर उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, हम ऐसे ही रखेंगे, जाओ जो करना है कर लो। इस तरीके से एक धमकी भरा मैसेज मुझे वो दिया अपने मुंह से उन्होंने। आदमी जो अंकल थे उन्होंने खैर डॉग्स को केयर करनी थी, लेकिन वो आंटी की वजह से ना थोड़ा डर गए। ठीक है, फिर बेटा आ गया, अच्छा वो भी अंदर से वीडियो बनाने लगा। ये सब हरकतें करके उस दिन मेरे साथ यहाँ पे ही अभय खंड में इंदिरापुरम, और अभी भी वो घर यहीं है। अब मुझे डॉग का नहीं पता, वो बेचारा भारा। फिर हम लोगों ने जाना छोड़ दिया क्योंकि हमने कई संस्था वगैरह वालों से बात करी। वो कह रहे जी हम लोग कहाँ लें, शेल्टर हो जाएगा तो फिर वहाँ पे शेल्टर में नहीं डाल सकते, बंदे भरे हुए हैं। बहुत लोगों से बात करी, सबका यही कहना था जी हम कुछ नहीं कर सकते। ये संस्थाओं का हाल उस वक्त भी मैंने देखा जब मैंने उनसे बात करी। ठीक है, और जो देने वाले थे वो पहले आज तक में, जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी वो आज तक में काम कर चुके हैं, शायद वो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा इस तरीके से यहाँ पे एक डॉग है, आप देखो उसको। अब वो अपने खुद का न्यूज़ चैनल चलाते हैं तो उन्होंने मुझे बोला था, तब हम लोगों की टीम, हम लोगों ने जाके उनसे बात करी जो ऑनर थे डॉग के। हमने उनसे पूछा कि आपने इसको ऐसे क्यों बांध रखा है, देखो हम लोग इतनी जैकेटें पहन के आए हैं, इस बेचारे के नीचे आपने एक बोरी तक नहीं डाली, कपड़ा तो दूर की बात है पहनाना। वो कह रहे ऐसे ही रहेगा, बस उन्होंने अपने इस घर की सेफ्टी के लिए कर रखा है। अंकल को पसंद है, आंटी को नहीं पसंद। तो ऐसे इस तरीके से जो है ना लोग, उनको देख लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अब ये लास्ट की रोटी है ना, इसलिए थोड़ी सी जल रही है। गैस मैंने तेज कर रखी है, थोड़ा सा देखो हीट ज़्यादा ही कुछ तेज हो गया, इसको कम करता हूँ रुको। तो ये डॉग्स के लिए प्रिपेयर होता है डेली फूड, ये एक दिन बनने के बाद नहीं होता। जो मैं डेली दिखाता हूँ ना अपनी लाइन लगी हुई वो यही होता है। मेहनत लगती है, पैसा लगता है, ठीक है, टाइम लगता है, सब चीज़ों को देना पड़ता है, तब जाके प्रिपेयर होता है। बहुत तेज कर रखी थी, चलो अब सही है, अब कम होगी ना। इसको अब अच्छे से डालूंगा, ये डाल देना, ये बढ़िया ही रहा। ठीक है, तो कृपया करके अगर भलाई के लिए उतरो ना, कहीं भी जाओ, किसी की भी मतलब हेल्प करनी हो तो दिल से ये सोचो आप हो कौन, आप इंसान हो। ठीक है, इंसान आज जानवर से बुरा है ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप अच्छे बन सकते हो। ज़रूरी नहीं है, देखो हिसाब सबको देना होगा ऊपर वाले को, ठीक है, आज नहीं तो कल। तो यही है, अपने लिए सोचो क्या कमा रहे हो। चलो ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई थोड़ा मतलब आटे में नमक हम भी मिलाते हैं, आटे में नमक के समान कर लो, लेकिन ये थोड़ी कि तुम पूरा ही नमक ही लेके जा रहे हो, इतना भी मत करो। आज बहुत से लोग सिर्फ नमक के समान वो चल रहे हैं, और यही सबसे दुर्भाग्य की बात है, यही सबसे बुरा है। तो 40 रोटियां हम लोग अभी बना चुके हैं। चालीस से तो वही है 38-40 से रोटियां हमारी डेली की रहती हैं डॉग्स के लिए। अब रोटियां बढ़ चुकी हैं, फिर मम्मी वहाँ बना रही हैं, ठीक है, दूसरा घर है, मम्मी वहाँ पे बना रही है, वहाँ पे अपने क्या चल रहा है वो खाने के लिए हो जाती हैं। अब सुबह सुबह मुझे ना कई बार जब मैं उठता हूँ, मेरे मन में ना, मेरे दिमाग में यही बातें घूम रही होती हैं कि कोई, अब कल के जैसे रोटी मैंने देखी कि किसी ने डाल रखी हैं, पर वो रोटियाँ सूखी सूखी ऐसी हो गई कि भाई बिल्कुल, ये देखो दिन निकल चुका है, अभी दिन पूरी तरीके से नहीं निकला है। एक रोटी बस बची है, ये वाला डालना, ये भी सही डाल दी। तो साथियों, आप लोगों को पता है कि डेली रोटियां आपके सामने ही डल रही होती हैं कुत्तों को, और ये इस तरीके से प्रिपेयर होती है। आज मुझे मन में आया कि मैं ये वीडियो भी आपको दिखाऊं जो डेली हम लोग सुबह स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सुबह कैसे प्रिपेयर होता है, मम्मी का जो करने का तरीका है, जो थैलियाँ, दूध को बिस्किट सारा ढूंढना, इकट्ठा करना, फिर उसको मतलब पापा को देना, फिर वो अपने झोला वगैरह लेके, जैसे सेंटा क्लॉज जाते हैं ना गिफ्ट बांटने, ऐसे ही ये खाना डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं पैदल।
और मैं फिर यहाँ से अपने पहुँच रहा होता हूँ बाइक पे। जब भी मैं कहता हूँ पापा आए नहीं आए, वो चीज़ जो बोल रहा होता हूँ ना, वो इसलिए बोलता हूँ मैं। बहुत अच्छा है इससे लगाना भी। गैस कर देता हूँ बंद। ऑलमोस्ट सारी रोटियां हो गई डन। तो इसका तो आप लोगों को कैसी लगती है वीडियो ये नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं हमारे पास। हमें पता रहता है कि आप लोग उस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं अपनी। और अच्छा लगता है एक दूसरे के बातों को सुनकर, देखकर, जानकर कि हम लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्ट्रगल करते हैं, लोगों से लड़ते हैं इन सब चीज़ों में, फाइनेंशियल क्राइसिस में, तमाम तरीके की बीमारी आ रही में। अब गर्मी आ रही है, गर्मी में मुझे यही टेंशन है कैसे अपने होगा, क्योंकि देखो अभी सर्दी में तो चलो हमने सर्वाइव कर लिया, गर्मी में यही रोटियां बनाने में फिर हालत ख़राब होती है, आपको पता है। इसके अलावा जो मतलब जाके डिस्ट्रीब्यूशन करना, लेकिन करने वाले सब करते हैं और हम भी करेंगे, ऐसा नहीं है हम बंद कर देंगे, पहले से करते आ रहे हैं 3 साल से। मैं तो अभी जाने लगा हूँ, खैर अभी 10-1 दिन हो गए होंगे। अब पापा पहले से और मम्मी पहले से कर रही हैं। मेरा तो ये रहता था कि ठीक है, मैं बैक एंड में सपोर्ट कर रहा था कि फाइनेंशियली अगर कभी हो गया, ज़्यादातर तो सोनाली फाइनेंशियली करती है, मम्मी है फिज़िकली, पापा फिज़िकली, और मैं अपने लीगली अगर कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी ऐसा होता है तो उस केस में मैं अपने फ्रंट लेता था। बट अब चलो, क्योंकि प्यार तो हम भी करते हैं ना हर किसी से, ये नहीं कि सिर्फ डॉग से ही। हमने लॉकडाउन में भी खाना दिया है। तो साथियों रोटियां हमारी तैयार है, चलो मिलेंगे अब डॉग्स के लिए।